नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कनकधारा स्तोत्र हिंदी में। कनकधारा स्तोत्र धन प्राप्ति का एक चमत्कारी उपाय है। इसको नित्य प्रति पढ़ने से माँ महालक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होती है। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनकधारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहते हैं इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती हैं। दरअसल यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्तोत्र है। कनकधारा स्तोत्र यानी स्वर्ण अर्थात धन की वर्षा करने वाला मंत्र और स्तोत्र, जिसकी रचना भगवान शिव के अंश अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस स्तोत्र का पाठ शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन, दीपावली और संभव हो तो नियमित करना चाहिए। जो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं, जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनकधारा स्तोत्र के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवला लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य जी को उसकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक दशविध लक्ष्मी देने वाला अधिष्ठात्री करुणामयी वात्सल्यमयी नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के पाठ करने से वहां सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हुआ। कनक का मतलब होता है सोना। वर्षा के समान सोना बरसने से ही यह स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कनकधारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी हैं। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी अनुवाद में। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अधकुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर
थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकुंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्गत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात
दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम्हारी उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। बोलिए मेरी माता महालक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि की जय। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।